हेलो दोस्तों, नमस्कार। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। यह पेपर पिछले बार का है। यदि आपने हमारा इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। उसमें 1 से लेकर के 50 नंबर तक प्रश्नों को हल किया गया है। आज उसके आगे की प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 में की जाएगी। और जो हरियाणा में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 100 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का समय होता है और 1/4 माइनस मार्किंग होती है। बाकी यदि इसको आप क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। और 139 सीट है आपकी हिंदी की, तो इसका 4 गुना आपको मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग पहली वीडियो देख लीजिएगा। आइए हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य हेमचंद, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य कुंतक। सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दुष्यंत कुमार, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा। 52 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने ही कहा था कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए कहा या लिखा है कि काव्य रसे अर्थे कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सदय पर निवृत्तये कांता सम्मत योपदेश युतये। और आपके सामने ऑप्शन है वामन, मम्मट, भामह, दंडी। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। कांता सम्मित उपदेश करके मम्मट का ही स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका, श्याम शतक। 54 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्धव शतक। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य यही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। कि रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा कहने वाले रीति तत्व के वास्तविक मर्मज्ञ हैं? आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य भाम, आचार्य विश्वनाथ। 55 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, आचार्य वामन। ठीक है, इन्होंने ही कहा था विशिष्ट पद रचना रीति। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल दास गहमरी। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार गोपाल दास गहमरी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? 1951, 1947, 1942, 1938। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1951। ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। कि नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले कौन संस्था आई, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, सबसे पहले आपका ब्रह्म समाज आया था, उसके बाद प्रार्थना समाज आया, उसके बाद आर्य समाज आएगा, उसके बाद
थियोसोफिकल सोसाइटी है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भविष्य के लिए इसके सन देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कभी सन पूछ दिया गया कि ब्रह्म समाज कब आया था, तो आपका जो ब्रह्म समाज है वो 1828 में आया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ये कलकत्ता में इसको स्थापित किए थे। इसके बाद प्रार्थना समाज है, तो देखिए प्रार्थना समाज 1867 में आया, और इसको लाने का जो श्रेय है आत्माराम पांडुरंग को दिया जाता है, और ये बम्बई में मतलब स्थान पर ये आया। उसके बाद आर्य समाज है। आर्य समाज 1875 में आपके सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी बम्बई में इसको स्थापित किए। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी है। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है आपका ये 1882 में आया, और इसके जो संस्थापक रहे वो मदाम ब्लावत्स्की और ओल्टकार्ट, ये दोनों लोगों का नाम आता है। बाकी थियोसोफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जी को जोड़ा जाता है। बाकी ये कहाँ आया था? तो ये मद्रास में। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, रौद्र रस का अस्थायी भाव है घृणा, क्रोध, आश्चर्य, हास। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए रौद्र रस कहाँ पे होता है? जहां पे आपका क्रोध होता है। नहीं, क्रोध में तो क्रोध का स्थायी भाव रौद्र रस, हाँ क्रोध ही में होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आश्चर्य का विस्मय हो जाएगा, हास्य रस का हास हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, काव्य के कितने प्रकार, कितने प्रधान भेद होते हैं? 2, 3, 6, 4। सही उत्तर का चयन करें। काव्य के कितने प्रधान भेद माने गए हैं? तो देखिए मुख्य रूप से काव्य के 2 भेद माने जाते हैं, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौंचरी, महापुराण। बताइए अपभ्रंश भाषा में जो रामायण लिखा गया था उसका क्या नाम है? तो देखिए 61 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पौंचरी। पौंचरी रामायण है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न 62 नंबर, कि निम्न में कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? पद्य प्रसून, प्रेम पचीसी, मृत्युंजय, देवसभा। 62 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पद्म प्रसून। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12। देखिए अलवार जो थे संत वो 12 थे, और नरनार जो थे वो 63 थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौविंध्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियों किस भाषा की है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। सही उत्तर का चयन करें। तो 64 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रजभाषा। दरअसल बी ऑप्शन नीचे हो गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षक के पक्षधर नहीं है। कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, भागीरथ मिश्र।
सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएंगे भागीरथ मिश्र जी। ये मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है, बाकी शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, ये सभी लोग मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर कि कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बिसल देव रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो। तो ये सब लोग जानते होंगे कि पृथ्वीराज रासो में कैमास वध एक खंड है। अगला प्रश्न 67 नंबर, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? अस्कोली, वान बैडके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, गिलक्राइस्ट। 67 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अस्कोली, ये ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 2 फरवरी, 30 दिसंबर, 5 अप्रैल। तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस, इसका कमेंट करके आप लोग बताइए कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, कछुआ धर्म किसका निबंध है? बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रदास शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म आपके गुलेरी जी लिखे हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? 1957, 1967, 1945, 1983। सही उत्तर का चयन करें। तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण का जो प्रकाशन है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, वो 1983 में हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है 71 नंबर कि इश्कनामा किसका काव्य है? बोधा, भूषण, घनानंद, केशवदास। 71 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बोधा, इश्कनामा बोधा जी लिखे। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आइए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इसको अवरोही क्रम में लिखना है और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी लोग इसको नहीं पढ़ते हैं कि अवरोही दिया है कि आरोही दिया है, बस ये देख लेते हैं कि क्रम में लगाने के लिए दिया है या सीक्वेंस में लगाना है, तो आप नीचे से लेकर के ऊपर तक लगा देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आरोही अवरोही में बड़ा अंतर होता है। आरोही मतलब घटते से बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम। तो इसलिए इस प्रश्न का आप लोग इत्मीनान से सही जवाब दीजिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले संध्या गीत हो जाएगा, उसके बाद निर्जा हो जाएगा, उसके बाद रश्मि हो जाएगा, उसके बाद निहार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? मागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, सौसेनी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 73 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1869, 1868, 1873, 1874। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1873। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराय जग यही पाए बौराय। यह किस रूप का शब्द अलंकार है? श्लेष, चित्र, वक्रोक्ति, यमक। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 कि कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत। 76 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत। जो संस्कृत है वो मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। ठीक है, बाकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये लोग तो हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर कि निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, तावान। 77 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, तावान। तावान जो है ये प्रसाद की कहानी नहीं है। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि प्रसाद की है। तावान जो है वो हमारे प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न 78 नंबर कि निम्न कहानीकारों में से किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? निराला, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पंत। सही उत्तर का चयन करें तो 78 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न 79 कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। कौरवी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। सही उत्तर का चयन करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसके ऑप्शन बड़ा उलझाऊ टाइप के दिए गए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बघेली। देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में आ जाती हैं, तो इसलिए ये पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आएंगी। बाकी कौरवी, कन्नौजी और बुंदेली ये तीनों पश्चिमी हिंदी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न 80 नंबर कि देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1905, 1902, 1906, 1908। सही उत्तर का चयन करें तो 80 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1905। अगला प्रश्न है 81 नंबर कि 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त किए गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री, चंद्र शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर जो आपका होगा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। 1903 से लेकर के 1920 तक ये कार्यभार संभाले रहे। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? आशव कवि, सालवत सूरी, देवसेन, जिनदस सूरी। 82 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, देवसेन। देवसेन ने आपका जो है दब्ब सहाव पयास ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न 83 नंबर कि निम्न में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? आपको बताना है कि संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, बाह्याडंबरों का खंडन, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, गुरु की महत्ता का वर्णन। 83 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था का समर्थन। देखिए संत जो लोग थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी बाह्याडंबरों का खंडन किए थे, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति किए थे, गुरु की महिमा का महत्व बताए थे, ये सभी चीजें उन्होंने किया था। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। 84 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा रामविलास शर्मा आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाट भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी, पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी, डिंगल। सही उत्तर का चयन करें। 85 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी हम ये हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका समय बचाया जाए, इसलिए प्रश्नोत्तरी को कम से कम समय में खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो 85 नंबर का आपका जो सही उत्तर है वो डिंगल हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 86 नंबर कि खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है? कामायनी, रामायण, साकेत, प्रिय प्रवास। 86 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो देखिए खड़ी बोली में जो लिखा गया प्रथम महाकाव्य है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रिय प्रवास। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? और आपके सामने ऑप्शन है
प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खंड काव्य। संदेश राशक एक खंड काव्य, ठीक है। अब्दुल रहमान जी ने इसको लिखा था। अगला प्रश्न 88 नंबर कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है मिश्र बंधु, ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी है शिव सिंह सेंगर। 88 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा है। अगला प्रश्न 89 नंबर कि धारा धर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया? मैथिली से लघुगुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रामचरित उपाध्याय। 89 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण। इन्होंने ही कालिदास के मेघदूत का सरस पद्यबद्ध अनुवाद किया था। अगला प्रश्न 90 नंबर कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। सूरदास ने सूर सरावली, साहित्य लहरी ये रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न 91 नंबर इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, हिंदी। 91 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पाली हो जाएगा। पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा रही है। इसी में बुद्ध जी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है 92 नंबर कि निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। 92 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय को विष्णु संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है या दिया जाता है। 93 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस, अंधा कुआं, कोणार्क, डॉक्टर। तो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न हो जाएगा, आप लोग बता ही सकते हैं कि लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न 94 नंबर कि साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 4, 8, 2, 6। तो आप सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश। ठीक है, यही 2 भेद किए थे नामवर सिंह। अगला प्रश्न 95 नंबर कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र, रिचर्ड, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय। तो 95 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इन्होंने ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के रचना की थी। अगला प्रश्न है 96 नंबर कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल। 96 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सदल मिश्र। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। अगला प्रश्न 97 नंबर कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। तो देखिए भाषा 2 प्रकार की, एक संयोगात्मक होती है, एक वियोगात्मक होती है। तो 97 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो अपभ्रंश हो जाएगा। अपभ्रंश जो है वो वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। अगला प्रश्न नंबर 98 कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कवि कुलकल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवि प्रिया। 98 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कवि प्रिया। देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब हमारे केशवदास जी लिखा है। अगला प्रश्न 99 नंबर कि सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? 1907, 1918, 1920, 1934। सही उत्तर का चयन करें तो देखिए 1918 में आपका सेवा सदन निकला था। ये प्रेमचंद जी का उपन्यास। अगला प्रश्न
और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं आचार्य भामा, वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 100 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है। दोस्तों ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था हरियाणा का, जो कि खत्म हुआ। और यदि आपने हमारा इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए और इस आधार पे आप लोग तैयारी करिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की। यही स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस लिखने को मिलेगा। मेंस लिखिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।